हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आपका जो है सभी शिफ्ट 30 जून के जो है सभी शिफ्टों का जो है प्रश्न मतलब पेपर समाप्त हो चुका है। तो आइए चलिए देखते हैं सभी जो है पेपरों का जो है एनालिसिस करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विद गोविंद। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। इसमें हम पहले देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न। करंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न रहेंगे सभी को पहले कवर करेंगे। जिसमें आपका प्रश्न नंबर 1। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ क्वांटम टेक्नोलॉजी में जो है साझेदारी की है। तो किस देश के साथ जो है क्वांटम टेक्नोलॉजी में जो है साझेदारी की है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के साथ जो है क्वांटम टेक्नोलॉजी में जो है भारत ने साझेदारी किया है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा अमेरिका, जिसमें यूएस इंडिया क्वांटम कॉरपोरेशन मैकेनिज्म के तहत जो है साझेदारी किया गया है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है 2025 तक भारत का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब कहाँ बन रहा है। 2025 तक जो है भारत का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब जो है कहाँ पर बन रहा है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा खावड़ा। खावड़ा में जो है सबसे बड़ा जो है आपका ग्रीन एनर्जी हब बन रहा है, और यह खावड़ा है कहाँ पर। तो यह आपका है गुजरात में। सही आंसर हो जाएगा खावड़ा गुजरात। यह जो है अडानी व एनटीपीसी के द्वारा जो है संयुक्त परियोजना है आपका ग्रीन एनर्जी हब। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपका है हाल ही में किस भारतीय राज्य ने पहला एआई शिक्षा केंद्र जो है स्थापित किया है। हाल ही में किस राज्य ने पहला एआई शिक्षा केंद्र जो है स्थापित किया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा केरल। केरल राज्य ने जो है आपका शिक्षा केंद्र में एआई पर जो बेस पर जो है आपका शिक्षा केंद्र स्थापित किया गया है, जिसमें एआई बेस्ड शिक्षा हेतु पायलट योजना सभी चीज़ सिखाया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हाल ही में घोषित गगनयान मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्री होंगे। हाल ही में जो है घोषित गगनयान मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्री होंगे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 3 यात्री जो है गगनयान मिशन में जो है कितने यात्री रहेंगे। तो 3 यात्री रहेंगे। यह जो है इसरो के द्वारा 2025 के अंत तक जो है लॉन्च करने का जो है प्रस्तावित किया गया है। गगनयान जो है आपका 2025 तक इसरो के द्वारा लॉन्च करने का जो है प्रस्ताव रखा गया है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो है मेजबानी कौन कर रहा है। 2025 में जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो है मेजबानी आपका कौन कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। रूस ने जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो है मेजबानी 2025 में कर रहा है। यह जो है भारत 2021 में जो है होस्ट कर चुका। भारत जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी किस सन में किया था। तो भारत ने जो है सन 2021 में जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो है मेजबानी किया था। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है हाल ही में भारत 6G एयरलाइंस किस उद्देश्य से जो है बना है। हाल ही में जो है भारत 6G एयरलाइंस किस उद्देश्य से बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6G तकनीकी का जो है विकास करने के लिए भारत 6G एयरलाइंस जो है बनाया गया है। यह जो है डिजिटल इंडिया मिशन के अगले चरण में होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है 2025 में शुरू हुई पीएम ई बस सेवा किस मंत्रालय के जो है अधीन है। 2025 में शुरू हुई पीएम ई बस सेवा किस मंत्रालय के अधीन है। तो इसका आंसर होगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन। आवास और शहरी मामलों के जो है मंत्रालय के अधीन आपका पीएम ई बस सेवा जो है होगा, जिसमें जो है सार्वजनिक परिवहन में जो है सुधार हेतु जो है पीएम ई बस सेवा को जो है लाया गया है। सार्वजनिक परिवहन में जो है सुधार हेतु। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है यूनेस्को ने जो है हाल ही में भारत की किस परंपरा को इंटेलेक्चुअल हेरिटेज घोषित किया है। यूनेस्को ने जो है हाल ही में भारत की किस परंपरा को इंटेंगिबल जो है हेरिटेज घोषित किया है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा चकला बेलन रोटी कला। चकला बेलन रोटी कला के तहत जो है इंटेंगिबल हेरिटेज को जो है घोषित किया है।
यह जो है क्षेत्रीय भोजन परंपरा पर जो है ध्यान केंद्रित करने के लिए डिलिंगुआ हेरिटेज जो है आपका घोषित किया गया है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है एनसीआरबी 2024 रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। एनसीआरबी 2024 रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है तो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। एनसीआरबी की जो है वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 पर जो है यह रिपोर्ट दी गई यह आधारित है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है हाल ही में भारत ने सोलर ग्रिड एग्रीमेंट किस देश के साथ जो है किया है। हाल ही में भारत ने जो है सोलर ग्रिड एग्रीमेंट किस देश के साथ किया है। तो इसका आंसर होगा यूएई देश के साथ जो है भारत ने सोलर ग्रिड एग्रीमेंट जो है किया है। सही आंसर हो जाएगा यूएई। यह जो है नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी हेतु जो है किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है। अग्नि प्राइम मिसाइल का जो है परीक्षण कहाँ पर किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कहाँ पर किया गया है अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण। तो उड़ीसा में किया गया है। यह परमाणु सक्षम मिसाइल है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है 2025 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का नया संस्करण कौन सा है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा PMKVY 4.0। 2025 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का नया संस्करण कौन सा है। तो आपका PMKVY 4.0 संस्करण है, जिसमें युवाओं को जो है AI 3D प्रिंटिंग रोबोट्स इन सभी के बारे में जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जो है नए संस्करण के तहत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है हाल ही में चर्चा में रही NAFIS प्रणाली क्या है। हाल ही में जो है चर्चा में रही NAFIS प्रणाली जो है क्या है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अपराधियों की जो है फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली। अपराधियों की जो फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली के जो है के लिए NAFIS प्रणाली शुरू की गई है। NAFIS का जो है फुल फॉर्म आप लोगों का पूछ लेता है। तो इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। NAFIS का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है भारत का पहला डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है। भारत का जो है पहला डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है आपका भारत का पहला डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बन रही है। यह जो है डिजिटल जनजातीय शिक्षा को जो है सशक्त करने हेतु जो है किया जा रहा है। डिजिटल जनजातीय शिक्षा को सशक्त करने के लिए भारत में जो है पहला डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बन रही है। और कहाँ पर बन रही है तो आपका मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है S&P ग्लोबल की रिपोर्ट में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर 2025 में कितनी बताई गई है। S&P ग्लोबल की रिपोर्ट में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर 2025 में जो है कितनी बताई गई है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 6.8% बताई गई है। यह जो है विकासशील देशों में सबसे तेज है। यह जो वृद्धि दर है विकासशील देशों में जो है सबसे तेज वृद्धि दर है। अगला प्रश्न है अब हम देखेंगे जनरल नॉलेज के। जनरल नॉलेज से संबंधित जितने प्रश्न होंगे सभी को जो है हम कवर करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। भारतीय संसद में जीरो हावर किस समय होता है। भारतीय संसद में जो है जीरो हावर किस समय में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 PM से। 12 बजे से जो है आपका जीरो हावर जो है चालू हो जाता है। सही आंसर हो जाएगा 12 PM। यह जो है संविधान में उल्लिखित नहीं है बल्कि जो है परंपरागत प्रक्रिया है। जो आपका जीरो हावर है यह संविधान में उल्लिखित नहीं है लेकिन परंपरागत रूप से चलती आ रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17।
प्रश्न नंबर 17 है, न्यायपालिका में पीआईएल की अवधारणा किसके द्वारा लाई गई थी? न्यायपालिका में जो है पीआईएल की जो अवधारणा है किसके द्वारा लाई गई थी? तो यह लाई गई थी जस्टिस पीएन भगवती के द्वारा। जस्टिस पीएन भगवती के द्वारा जो है न्यायपालिका में पीआईएल की अवधारणा लाई गई थी। सही आंसर हो जाएगा जस्टिस पीएन भगवती। यह जो है सामाजिक हित के लिए जो है जनहित याचिका थी। सामाजिक हित के लिए जो है जनहित याचिका यह लाई गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है, कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी नाम कौन सी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है आपकी कौन सी नदी है? तो उसका नाम है तांगसपो। तांगसपो जो कि आपके तिब्बत में है। तिब्बत में जो है इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से तांगसपो को जो है तिब्बत में जाना जाता है। और इंडिया में जो उसको ब्रह्मपुत्र नदी के जो है नाम से जाना जाता है। अरुणाचल में दिहांग और फिर यह ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है, आर्टिकल 371F किस राज्य से संबंधित है? आर्टिकल 371F यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका सिक्किम राज्य से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य से। किस लिए? तो विशेष संवैधानिक दर्जा के रूप में जो है इस आर्टिकल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 आपका है, ताम्रपत्र अभिलेख मुख्यतः किस काल से जुड़े हुए हैं? ताम्रपत्र अभिलेख जो है मुख्यतः किस काल से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। ताम्रपत्र अभिलेख जो है लगभग मुख्यतः किस काल से जुड़े हुए हैं? तो गुप्त काल से जो है यह जुड़ा हुआ है। भूमि अनुदानों हेतु जो है प्रमुख दस्तावेज ताम्रपत्र अभिलेख में जो है ताम्रपत्र अभिलेख में जो है भूमि से अनुदानों हेतु जो है प्रयुक्त जो भी दस्तावेज होते हैं वो सभी ताम्रपत्र अभिलेख में मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का प्रमुख उदाहरण कौन है? जीवाश्म ईंधन का जो है प्रमुख उदाहरण आपका कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा कोयला। जीवाश्म ईंधन का जो है प्रमुख उदाहरण होगा आपका कोयला। लाखों वर्षों पुराने जैव अवशेषों से यह बना हुआ है। जीवाश्म ईंधन जो है लाखों वर्षों पुराने अवशेषों से जो है आपका बना हुआ है क्या? कोयला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, पंचायती राज संविधान के किस संशोधन से जोड़ा गया है? जो आपका पंचायती राज है यह संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज्य को जो है जोड़ा गया है। और यह 1992 में जो संविधान में 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है आपका 1992 में पंचायती राज जो है आपका जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह आपका कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त सन 1942 को। 8 अगस्त सन 1942 को जो है गांधी जी के द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा भी गांधी जी ने दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह भी गांधी जी के द्वारा सन 8 अगस्त सन 1942 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? भारत का राष्ट्रीय पशु जो है आपका कब घोषित किया गया? तो सन 1973 में। सन 1973 में जो है भारत का जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर के साथ बाघ को घोषित किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर के साथ साथ बाघ को जो है घोषित किया गया भारत का राष्ट्रीय पशु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई है? इसरो की जो है आपकी स्थापना कब हुई है? तो इसका स्थापना हुआ है 5 अगस्त सन 1969 को। 5 अगस्त सन 1969 को जो है इसरो की स्थापना किया गया है। सही आंसर होगा 5 अगस्त सन 1969 को। अब किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है विक्रम साराभाई के द्वारा। विक्रम साराभाई के द्वारा जो है इसरो की स्थापना 5 अगस्त सन 1969 को जो है किया गया है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का अनुमान किस आधार पर लगाया गया? पृथ्वी की जो है आयु का जो अनुमान है वह किस जो है अनुमान पर जो है किस अधिकार पर जो है लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियोधर्मी डेटिंग। रेडियोधर्मी डेटिंग के अनुमान पर जो है पृथ्वी की आयु का अनुमान लगाया गया है।
लगाया गया तो यह कितनी वर्ष पुरानी, तो लगभग 4.5 अरब वर्ष जो है पुरानी पृथ्वी है। पृथ्वी जो है कितनी वर्ष पुरानी है, तो लगभग 4.5 अरब वर्ष जो है पुरानी आपकी पृथ्वी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की जो है सिफारिश कौन करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी की जो है सिफारिश कौन करता है, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि सीएसीपी जो है इसका जो है सिफारिश करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की सिफारिश कौन करता है, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। यह जो है किसानों को सुरक्षा देने हुए यह जो है किसानों को सुरक्षा देने हेतु जो है लागू किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है, भारत का पहला जलवायु स्मार्ट गांव कहाँ विकसित किया गया। भारत का पहला जो है जलवायु स्मार्ट गांव कहाँ विकसित किया गया है, तो यह आपका विकसित किया गया है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में। मध्य प्रदेश के जो है सीहोर में आपको जो है भारत का पहला जलवायु स्मार्ट गांव जो है विकसित किया गया है, जहाँ पर जो है वर्षा जल जैविक खेती ये सभी सभी जैविक खेती के जो है मॉडल पर आधारित होगी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है यह कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1973 में। सन 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, जिसमें 9 टाइगर को जो है रिजर्व में शुरुआती रूप में जो है 9 टाइगर को जो है रिजर्व किया गया था यानी कि रखा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए का जो है अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का अध्यक्ष होता है आपके भारत के प्रधानमंत्री, और यह जो सर्वोच्च निकाय है आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है यह आपका सर्वोच्च निकाय है। अब हम देखेंगे हिंदी से संबंधित प्रश्न को। हिंदी से संबंधित प्रश्न को देखेंगे जिसमें टोटल 10 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। कौन सा जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो नीलकमल। नीलकमल जो है आपका कर्मधारय समास का जो है उदाहरण है, जिसमें विशेषण प्लस विशेष दोनों ही उपस्थित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है, कोयल कुकी में कौन सा अलंकार है। कोयल कुकी में जो है कोयल कुकी में कौन सा अलंकार है, इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। कोयल कुकी में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है, जिसमें ध्वनि को जो है पुनरावृत्ति होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है, सूरदास किस भक्ति धारा से जुड़े थे। सूरदास किस भक्ति धारा से जो है जुड़े थे, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कृष्ण भक्ति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कृष्ण भक्ति। पुष्टि मार्ग और अष्टछाप के जो है कवि है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न है, कर्म को क्रिया में पहचानने के लिए कौन सा प्रश्न पूछा जाता है। कर्म को जो है क्रिया में पहचानने के लिए कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किस पर। कर्म को क्रिया में पहचानने के लिए कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, तो किस पर। जैसे वह किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो इसका हो जाएगा वह किताब पढ़ता है, तो इसमें हो जाएगा क्या पढ़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, रसोई शब्द में कौन सा उपसर्ग है। रसोई शब्द में आपका कौन सा उपसर्ग है, तो रसोई में आपका कोई भी उपसर्ग नहीं है, यह आपका मूल शब्द है आपका रसोई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है, दिन रात में कौन सा समास है। दिन रात में आपका कौन सा समास है, तो इसमें आपका द्वंद्व समास है। दिन रात में कौन सा समास है, तो आपका द्वंद्व समास है, जिसमें दोनों पदों को जो है स्वतंत्र अस्तित्व मतलब दोनों पदों को जो है प्रधान दिया जाता है यानी कि अस्तित्व में दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न है, जो मृत्यु को प्राप्त हो गया एक शब्द में क्या होगा। जो मृत्यु को प्राप्त हो गया उसको कहते हैं दिवंगत। जो मृत्यु को प्राप्त हो गया उसको कहते हैं दिवंगत। सही आंसर हो जाएगा दिवंगत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38।
प्रश्न नंबर 38 है, विपरीतार वि- विपरीतार्थक शब्द का दूसरा नाम क्या है? विपरीतार्थक का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विलोम शब्द है। विपरीतार्थक का दूसरा नाम क्या होगा? विलोम शब्द। जैसे कि अंधकार का हो जाएगा आपका प्रकाश, अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रकाश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर है, भारत माता की जय में कारक पहचानिए। भारत माता की जय, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें संबोधन कारक है। भारत माता की जय, इसमें कौन सा कारक है? संबोधन कारक। किसी को पुकारना, किसी को पुकारना, इसमें आपका जो है संबोधन कारक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है, रक्त का तत्सम शब्द क्या है? रक्त का तत्सम शब्द क्या है? तो रक्त होगा। रक्त का तत्सम शब्द रक्त होगा। यह स्वयं जो ही आपका तत्सम है। रक्त जो है खुद तत्सम शब्द है। अब हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आपका अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 41 की ईपीआरओएम का जो है मुख्य कार्य क्या है? ईपीआरओएम का जो है मुख्य कार्य क्या है? तो यह जो है डेटा को मिटाकर दोबारा प्रोग्राम करता है। इसका जो है फुल फॉर्म पूछ लेता है कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ईपीरोम को जो है क्या कहते हैं? तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न है, HTML में हाइपरलिंक के लिए कौन सा टैग होता है? HTML में हाइपरलिंक के लिए जो है कौन सा टैग होता है? तो आपका ये वाला टैग होता है। इसका आंसर हो जाएगा एंकर टैग। HTML में हाइपरलिंक के लिए कौन सा टैग होता है? तो एंकर टैग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो लिनक्स। लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। यह जो है हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के बीच जो है मध्यस्थता का काम करता है, लिनक्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न है, फायरवॉल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो फायरवॉल है यह आपका किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह आपका नेटवर्क सुरक्षा के लिए फायरवॉल का जो प्रयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा नेटवर्क सुरक्षा, जिसमें अनएथोराइज्ड एक्सेस को जो है रोकता है। फायरवॉल जो है यह अनएथोराइज्ड जो है एक्सेस को रोकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न है, ISP का पूरा नाम क्या है? ISP का जो है पूरा नाम क्या होगा? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का पूरा नाम क्या होगा? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका पूरा नाम होगा। जैसे कि जियो, एयरटेल, BSNL, ये सभी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि है, तो इसको क्या कहेंगे? ISP कह सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न है, MS एक्सेल में कौन सा चार्ट तुलनात्मक डाटा दिखाता है? MS एक्सेल में जो है कौन सा चार्ट आपका तुलनात्मक डाटा को दिखाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बार चार्ट। बार चार्ट जो है आपका तुलनात्मक शब्दों को दिखाता है, जिसमें क्षैतिज रेखाएं बनी हुई होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा CPU। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न है, डेटा को डिजिटल रूप में बदलना क्या कहलाता है? डेटा को डिजिटल रूप में बदलना क्या कहलाता है? तो इनकोडिंग कहलाता है। डेटा को डिजिटल रूप में बदलना क्या कहलाता है? तो इनकोडिंग कहलाता है, जिसमें आपका बाइनरी से किसी और चीज़ में हो गया, इसको हम क्या कहते हैं? इनकोडिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न है, SSD का जो है फुल फॉर्म क्या है? SSD का जो है फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD का फुल फॉर्म होगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। यह जो है हार्ड डिस्क का जो है तेज विकल्प है। SSD जो है हार्ड डिस्क का जो है तेज विकल्प है। अगला प्रश्न और आपका लास्ट प्रश्न है, भारत में डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में डिजिटल इंडिया मिशन की जो शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई सन 2015। 1 जुलाई सन 2015 से जो है भारत में डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत हुई थी। यह जो तकनीकी आधारित शासन प्रणाली के लिए है,
जो आपका डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत है, या जो है तकनीकी जो है आधारित शासन प्रणाली को जो है शासन प्रणाली के लिए जो है शुरू की गई है। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को जो है यहाँ तक देख लिए हैं क्लास को, तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जिन लोगों को भी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टीचिंग विद गोविंद। वहाँ पर आप लोगों को जो है पूरा पीडीएफ मिल जाएगा और अपना तैयारी को जो है जारी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।